सभी नमस्कार। आज हम पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी है लोगों से और काफ़ी चीज़ वीडियो में देखी कईयों की। तो उन्होंने इस प्रारब्ध को एक बहुत पेचीदा बना दिया। कोई तो कहता है कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, कि आप कुछ हो ही नहीं। यार उनको उनसे ये पूछना चाहिए कि प्रारब्ध होता क्या है। बस जो हम कर्म करते हैं उसका फलांश ही तो प्रारब्ध होता है। जब कोई कर्म करेगा ही नहीं तो फिर प्रारब्ध कहाँ से बनेगा। और कर्म कब करता है? बस मनुष्य योनि होती तो ही तो कर्म नया कर्म करता है, तो ही तो प्रारब्ध बनता है। अब पशु के तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है, वो तो समझ में आती है हमारी बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनुष्य अगर प्रारब्ध के अनुसार ही चले, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ही, तो फिर कर्म कब करेगा? वो कौन सी योनि में करेगा बताओ? फिर स्वतंत्र क्या रही नवीन कर्म कब करेगा वो? तो कर्म का फल ही तो है ना प्रारब्ध, अलग से बनता नहीं। कर्म करने से तो बनता है ना। तो कर्म तो मनुष्य योनि में करेगा, वो कब करेगा? सब कुछ प्रारब्ध तो होने लग गया, फिर वो कर्म कब करेगा? तो ये एक बहुत भ्रम फैला हुआ है लोगों में कि सबको प्रारब्ध नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य कर्म करता है। जो कर्म का जो फल रूप होता है ना, वो प्रारब्ध कहलाता है। उसमें दो अंश डिवाइड हो जाते हैं, एक तो फलंश और दूसरा हो जाता है संस्कार अंश। फलंश तो देखो अपना फल देकर नष्ट हो जाता है, लेकिन संस्कार है वो चलता रहता है, ठीक है। और वो ही अगले जन्म का परिणाम है, और अगले स्वभाव का निर्माण भी उसी संस्कारों से होता है। और ये संस्कार बनते हैं हमारे कर्ता होने से। जब मनुष्य कर्ता होता है तो संस्कार बनते हैं, और फिर वो कर्मों में ऐसे ही लगता चला जाता है। प्रारब्ध बनते हैं, संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है, और ऐसे ही कर्म करते चला जाता है, और ऐसे ही फंसता चला जाता है इस संस्कृति से। मतलब इस चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में वो ऐसे ही फंसता चला जाता है। तब इससे निकलने का, कैसे निकला जाए इस चक्कर से? तो इस चक्कर से निकलने के लिए ज्ञान मार्ग में, देखो मार्ग बहुत से हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ठीक है। तो आज हम ज्ञान मार्ग पर ही डिस्कस करेंगे। तो ज्ञान मार्ग में इस कर्म बंधन को से कैसे छुटकारा मिलेगा? तो उसके लिए तीन चीज़ बताई गई है। एक तो वह है साक्षी भाव, एक बताया है सजगता, और एक बताया गया तथाता। तो सजगता और तथाता के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आज हम साक्षी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साक्षी होता क्या है। देखो साक्षी भाव, जैसे एक तो मैं हूं और एक तू है। सपोज मेरे को कोई गाली देता है, मुझे कोई गाली देता है, तो गाली देने वाला है एक मैं, और एक मैं सुनने वाला हूं। मनोज गाली देने वाला है और ज्ञानेंद्र उसको सुनने वाला है। तो ये दो में हो गए, तो इसमें कर्ता आ गया। मैं सुनने वाला हो गया, एक वो गाली देने वाला हो गया, तो मेरा अंदर कर्ता आ गया। अब इसको तीसरे में तोड़ना है, एक ट्रायंगल बनाना है कि मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और एक गाली देने वाला है और एक सुनने वाला है। तो ऐसे ये उसमें हो गया, ट्रायंगल बन गया, साक्षी भाव बन गया। मैं देखने वाला हो गया, एक गाली देने वाला हो गया, और एक सुनने वाला। मनोज गाली देने वाला हो गया, ज्ञानेंद्र सुनने वाला हो गया, और मैं देखने वाला हो गया। अगर कोई गाली मुझे देता है तो मैं उसको देखता हूँ कि ज्ञानेंद्र को गाली दी जा रही है। ज्ञानेंद्र खाना खाता है तो मैं देखता हूँ कि ज्ञानेंद्र खाना खा रहा है। ज्ञानेंद्र चलता है तो मैं देखता हूँ कि ज्ञानेंद्र चल रहा है, चलना हो रहा है उससे, ठीक है, ज्ञानेंद्र चल रहा है। तो ऐसे अपने आप को तीसरे हिस्से में तोड़ना है। मतलब
जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपने आप को तीसरे भाव साक्षी भाव में खड़े होकर देखना है। ट्रायंगल बना लेना है, त्रिकोण बना लेना है, ठीक है। तो उस त्रिकोण में आप तो देखना है, सामने वाला कोई हमें कुछ कर रहा है उसको वो देखना है, और इसके साथ जो हो रहा है उसको देखना है, मनोज को देखना है, ज्ञानेंद्र को देखना है, और ये आप साक्षी भाव को देखना है। तो ट्रायंगल बन गया ना, वो है साक्षी भाव, वो है दृष्टा। दृष्टा होने से क्या होगा, क्या परिणाम होगा? दृष्टा होने से क्या होगा कि आप कर्ता से रहित हो जाओगे, कर्तापन आपका खत्म हो जाएगा, आप कर्ता नहीं रहोगे। आदमी दुखी कब होता है? दुखी बस जब तभी होता है जब वो कर्ता होता है, तभी वो दुखी होता है। अगर कर्ता नहीं है तो कोई भी उसको दुखी नहीं कर सकता, साक्षी को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, चाहे कैसी उपस्थित किया जाए। वो कुछ भी घटना घटेगी तो ऐसे देखेगा मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये ज्ञानेंद्र के साथ हो रहा है, या फलाने के साथ हो रहा है, ढिकड़े के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होता। मैं तो सिर्फ अलग ही अपने आप को तोड़ लेगा वो ट्रायंगल में, ठीक है। तो वो दुखों से अलग हो जाता है बिल्कुल। तो ये साक्षी भाव है। अब जो साक्षी भाव में स्थित हो जाता है, साक्षी भाव का अभ्यास कर लेता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम होगा, एक तो उसको दुखी नहीं होगा, कैसी परिस्थितियाँ वो दुखी नहीं होगा। दूसरा, साक्षी भाव आने से जो उसका जो मन है ना, जो मन के विचार है, ख्याल, वो ऑटोमेटिक कम होते होते ख़त्म होते चले जाएंगे। आप दुकान करोगे, दुकान तो चलती रहेगी, आपकी दुकान बंद नहीं होगी। साक्षी भाव से आप सब काम करते रहोगे, आपकी दुकान भी चलेगी, आपकी जॉब भी चलेगी, नौकरी भी चलेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका जो मन में जो विचार है ना, ये कर लूँ वो कर लूँ, वो चीज़ नहीं रहेगी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये है कि साक्षी भाव आने से जो अब अंदर के जो विचार है ना, वो आपके कम होते होते ख़त्म होते चले जाएंगे। परिणाम ये होगा कि आप, एक तो होता है वास्तविक दुकानदारी, आप काम करते हो, ठीक है, और इस संसार में तो उसमें तो क्या है कि आपका जो आपका मानसिक रूप से जो चीज़ें हैं, जो अंदर विचार चलते थे वो ख़त्म होंगे, लेकिन बाहरी चीज़ वो चलती रहेगी। और जो रात में सपन में जो चीज़ चलती है, रात में सपन में जो चलती है, क्योंकि आदमी जब करता होता है ना, तो वो दिन भर जो काम करता है वैसे ही वो संस्कार उसको सपने में भी वैसे ही विचार, वैसे ही सपने आते रहते हैं उसको। तो साक्षी भाव में का अभ्यास करने से आपकी जो सौपन है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको सौपन नहीं आएंगे। क्यों सौपन क्यों आएंगे? सौपन तो क्या है, ख्याल ही तो है। पर वास्तविक जीवन में तो क्या आता है कि आप साक्षी भाव होने से दुकानदारी चलेगी, सब कुछ चलेगा, लेकिन आपके विचार ख़त्म हो जाएंगे। और सौपन में क्या है? सौपन विचार ही तो है। आप सो रहे हो, आप कोई वास्तविक जॉब तो कर नहीं रहे, या दुकान तो चला ही नहीं रहे, तो वो तो कैसे चलेगी? आप तो सो रहे हो ना। लेकिन आपका जो सौपन है ना, जो एक ख्याल है, जो विचार है, वो ख़त्म होने के कारण वो चीज़ सौपन भी ख़त्म हो जाएंगे। आप सोते हुए भी साक्षी रहोगे। जिस दिन आप सोते हो साक्षी हो गए ना, अभ्यास करते करते आपके विचार ख़त्म हो गए, सौपन ख़त्म हो गए, तो आप चेतन से अवचेतन में उतर जाओगे, ठीक है। आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? चेतन से अवचेतन में आप उतर जाओगे, अचेतन में, ठीक है। तो साक्षी से ये परिणाम होगा कि आप चेतन से अचेतन में उतर जाओगे, ठीक है, और आपके विचार कम होते होते ख़त्म होते चले जाएंगे साक्षी से। और आप सुख दुख, मतलब दुख तो होंगे नहीं, सुख दुख से पार रहोगे आप, ठीक है। तो साक्षी भाव से ये होता है। तो पहले फिर रिपीट कर देता हूँ, साक्षी भाव वो होता है अपने आप को 3 हिस्सों में तोड़ना। एक तो सामने वाला जो कुछ कह रहा है, एक सुनने वाला, और एक उनको देखने वाला। तो आप जो हो, आपकी स्थिति जो देखने वाले की होगी, और आप उनको देखोगे, बस आपको ट्रायंगल पे ऊपर खड़ा कर देना है, ठीक है। तो ये है साक्षी भाव। धन्यवाद।